This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे, पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि आपका क्या था कि हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उसको ही समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण का मतलब क्या होता है। अगर हमें समीकरण को हल करना है तो समीकरण क्या होता है, मतलब सॉरी इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या दिया गया है, हमें कहा गया है इक्वेशन है क्या। तो बच्चा, ये किससे बना हुआ है, ये इक्वेशन को देखोगे तो इसका मतलब है ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसमें क्या आना चाहिए, दो एक्सप्रेशन आना चाहिए और इक्वल का साइन आना चाहिए। तो जहां भी इक्वल का साइन आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है 5x + 9 = 25। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है ना बच्चा। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम निकालते कैसे हैं। हेलो बच्चे, ठीक, तो सोल्यूशन इक्वेशन का मतलब होता है बच्चे, जब हम किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उसमें आए हुए वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, या कह लो उसकी वैल्यू की, वो भी कैसी, नंबर्स में वैल्यू की बात करते हैं, जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाए कि अगर हम उसमें मतलब x की जगह वो नंबर रख दें तो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अभी सेटिस्फाइड का क्या मतलब है बच्चा, सेटिस्फाइड का मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि किससे देखते हैं, इक्वल के साइन से देखते हैं, और RHS है वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों इक्वल हो जाए। अगर हम x की ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, मतलब ऐसा वैल्यू रखते हैं नंबर में जिससे क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि दिया गया जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो आपकी उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा 5x + 9 = 2x + 15। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि अगर हम x = 2 रखें तो क्या x = 2 इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। ठीक है, अगर हमने कहा कि एक इक्वेशन दी गई है 5x + 9 = 2x + 15 और कहा x = 2, आपको फाइंड आउट करना है कि ये आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। और अगर हमारा क्या आता है, अगर हमारे दोनों साइड इक्वल आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ट्राई करो अच्छा तुम लोग। देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 5 × x है ये, और यहाँ पर क्या है, 2 × x। ट्राई करो x की जगह पर 2 रखो और देखो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है। अगर हाँ तो ये सोल्यूशन होगा, x = 2 जो है वो सोल्यूशन होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। तो बताओ इक्वल आ रहे हैं क्या, क्या x = 2 इस इक्वेशन का आ रहा है मैम इक्वेशन। ओके बच्चे, वेरी गुड। क्या कह रहे हो बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। एक बार फिर से समझाओगे? ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल आ रहा है, लाइक एक्स वाई जेड आ रहा है, उसकी वह न्यूमेरिकल वैल्यू, वो वैल्यू इन नंबर्स जिसको हम उस इक्वेशन में पुट करें तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो अभी हमने यही पूछा है
कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 इस वाली इक्वेशन में रखे 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 15 में रखे तो क्या दोनों साइड इक्वल होंगी? अगर हाँ तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। और अदरवाइज मतलब अगर नहीं इक्वल होगा दोनों साइड तो फिर वो इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। अभी समझ आया बच्चे? तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 रखना है और मुझे इतना बताना है क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन होगा। अदरवाइज मतलब अगर इक्वल नहीं आ रही है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। अभी समझ आया बच्चे? चलो यस मैम। देखते हैं कि क्या आएगा। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अभी इक्वल का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई बाय द 2, अगर इस तरह से लिखा हुआ है 5x मीन्स नंबर और वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमेशा याद रखेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है प्लस या माइनस से। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 9 19 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और यहाँ पर कितना आएगा? 15। और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 15 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो हमें क्या पता चल रहा है कि LHS और RHS जो है वो तो इक्वल है, दोनों साइड 19 आ रहा है। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। तो जब भी आपको इस तरह पता करना होगा कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है या फिर नहीं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? सीधा सीधा हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 2। वेरी गुड बच्चे, x इज इक्वल टू 2 जो भी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू वो हम पुट कर देंगे। दोनों साइड इक्वल आ रही है तो है, अदरवाइज मतलब अगर नहीं आ रही है इक्वल तो आपका क्या हो जाएगा? तो नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालो। अगर हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है तो बहुत आसान है, इक्वल और नॉट इक्वल को देख लेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक इक्वेशन देके कहा गया है कि यहाँ पर आपको निकालना है कि बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है x की वैल्यू बताओ। दूसरा हम बता सकते हैं कि ऐसे आ सकता है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताओ। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी x की जिसमें हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। पूछा एक ही चीज जा रही है और वो भी क्या है? वो भी आपसे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चा यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करने में हमें कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती है। देखेंगे क्या ध्यान देना पड़ता है। जो LHS होता है मतलब जो हमारे बराबर के पहले साइड है मतलब लेफ्ट साइड है, इस साइड हम सारे वेरिएबल्स के टर्म्स लाते हैं। ठीक है। क्या लाते हैं? जो भी हमारे वेरिएबल आ रहे हैं उस सारे टर्म्स को हम क्या कर देंगे? इस साइड लाएंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं उन टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में अगर वेरिएबल के साथ भी कोई टर्म आ रहा है तो उसको भी दूसरे साइड ले जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? टर्म्स का ट्रांसफर करना होता है। किस अकॉर्डिंग? कि वेरिएबल है तो वो लेफ्ट में आएगा और अगर वो वेरिएबल नहीं है मींस कांस्टेंट है तो वो दूसरी तरफ जाएगा। फिर अगर वेरिएबल वाले जो टर्म्स है उसमें नंबर्स आते हैं तो वो लास्ट में जाते हैं, वो भी दूसरे साइड। मींस हर एक नंबर को हमें राइट साइड में ही ले जाना पड़ता है। ओके। चलिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? टर्म के साइन में चेंज होते हैं। किस तरह चेंज होगा बच्चा? कि अगर वो प्लस का है तो वो किसका हो जाता है? माइनस का हो जाता है। ठीक है। अगर वो टर्म माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। सेम आपके मल्टीप्लिकेशन के साथ है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा और डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके। ये आपके चेंजेस रहते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं हमने क्या कहा? सारे नंबर वाले टर्म्स। तो नंबर वाला टर्म बचा, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और किस तरह ले जाते हैं? साइन चेंज हो जाता है। किसका है? प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
ओके अभी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और यहाँ हमने क्या कहा लास्ट में, अगर हमारा वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर आ रहा है तो हम उसको भेजेंगे। यहाँ देखो हमने क्या बताया था आपको, अगर नंबर और वेरिएबल साथ में आ रहा है दैट मीन्स वो दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर ये दोनों किस में हुआ, मल्टीप्लिकेशन में हुआ। तो अभी दूसरे साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा ये नंबर, ये आपका हो जाएगा डिवीजन में। अभी 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल सिंपल वाले करते हैं जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, और फिर हम थोड़े डिफिकल्ट से करेंगे। चलो बताओ, पहले वाले का आंसर बताओगे। यहाँ आपका सिर्फ ये रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन है ताकि आपको याद रहे कि हमारे जो साइन है उसमें बदलते हैं। हाँ बच्चा 16 आएगी। 16 आएगा मैम। ओके बच्चा ट्राई करो कि मैसेज में आंसर करो ताकि सारे बच्चों को आंसर ना पता चले और वो लोग सॉल्व करें। वैसे इसमें तो कुछ है नहीं खास, सबको ही पता होगा इसका आंसर, लेकिन ट्राई करेंगे कि मैसेज में करेंगे आंसर। ओके ओके पहले वाले का तो सीधा सीधा है। देखो ये वाला टर्म जो कि नंबर है दूसरे साइड भेजना है, ये किस में जाएगा दूसरे साइड, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60। चलो दूसरे वाले का करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे किया था वैसे ही करना है। ओके ऐसा करो सारे के एक साथ आंसर दे दो। 24, तीसरे का 5 आएगा, ठीक है बच्चा। चौथे का भी 5 है मैम। नहीं नहीं 5 क्यों होगा बच्चा, डिवाइड में है, दूसरे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा। 80 आएगा। हाँ बच्चा 18। ओके बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे आंसर करेंगे। लेट आएगा। हाँ बच्चा ठीक है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, ये किसका है, माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी 20 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24। यस बच्चे यहाँ देखो ये दोनों हमने आपको क्या बताया, जब नंबर और जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं वो साथ में होते हैं तो हमारा बच्चा म्यूट कर लेंगे एक सेकेंड। ठीक है तो ये किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। और जब मल्टीप्लाई में होगा तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम अगर हम बात करें किसकी, लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये किस में है, ये आपका डिवाइड में है। और डिवाइड में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वैसे ही है जैसे मैंने पहला वाला एग्जाम्पल बताया था। ट्राई करेंगे और आंसर सारे बच्चे मैसेज में करेंगे। अच्छा 28 तो किसी का आंसर नहीं था। ओके बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चे। ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम
टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब ये तो पूरा एक टर्म है, तो इसको तो कुछ बोलेंगे नहीं, पहले इसको देखेंगे। नंबर को कहाँ ले जाना होता है, राइट साइड में, और अगर वेरिएबल होता है इस साइड तो हम उसको इस साइड सॉल्व करते हैं, मतलब इस साइड ले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ हमें कुछ और सोचना नहीं है, बस हम क्या करेंगे, नंबर को दूसरे साइड ले जाएंगे। अभी नंबर जो है वो किस में है, माइनस में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना हो गया 30। अभी हमें पता है इस तरह अगर लिखा रहता है नंबर और वेरिएबल साथ में, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, आंसर आपका आएगा 6। यस बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। चलो इसमें ट्राई करो, करना वही है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें वेरिएबल आ रहा है और ये वेरिएबल है, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही नहीं है, इसको लेफ्ट में आना, तो इसको इस साइड ले आएंगे, और इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में। पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस जो हो रहा होगा वो करेंगे, और फिर लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। ट्राई करो, जरूरी नहीं है आंसर आना चाहिए, मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर आता है तो आप आंसर कर सकते हो। हम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a+4 इज इक्वल टू 25 माइनस 6। ओके ओके, वेरी गुड। ओके बच्चा, x नहीं है बच्चा, a है वहां पे। यस मैम, मैंने पहले गलत लिख दिया था, अब देखो। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, टर्म को ट्रांसफर करना है, तो टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a, ये किस में है, माइनस में, तो दूसरी साइड जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, ये तो अपनी जगह ठीक है, और ये किस में है, ये तो प्लस में, दूसरी साइड जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। और हमें पता है कि अगर जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो हम पहले जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं अगर सेम वेरिएबल्स है तो हम उसको प्लस या माइनस कर लेंगे। यस बच्चे, ठीक है, अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 21 हो जाएगा। हमें पता है ये दोनों किस में मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 को दूसरे साइड भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 होगा, कैंसिल करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर प्लस माइनस करते हुए साइन का ध्यान रखना, हम आपको यहाँ पर बता भी देते हैं कि अगर हम किसी भी स्मॉलर नंबर में से आपका ग्रेटर नंबर माइनस करें, लाइक 5 में से अगर हम 25 माइनस करें तो किस तरह से माइनस किया जाता है, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, अभी जो ज्यादा होगा उसी का तो साइन आएगा। ठीक, ऐसे मान लो कि अगर आपने किसी से लाइक -25 रुपीज ले रखे हैं, मतलब उधार ले रखा, अगर उसका चुका दोगे तब भी तो उधार ही बचेगा। तो ये यहाँ पर वही केस बता रहा है कि अगर हमारे 2 डिफरेंट साइन के नंबर्स रहते हैं तो हम आंसर तो माइनस करके ही निकालते, लाइक 5 चला जाएगा, लेकिन बड़े नंबर का हमेशा साइन आता है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पर -20 आएगा। अब इसको ध्यान में रख के इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा। ओके y इज इक्वल टू -5। ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा वेरिएबल्स वाला टर्म है उसको दूसरे साइड ले आएंगे। तो ये तो अपने अपनी जगह पर ठीक है,
इसको आना है इस साइड तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अभी 5 अपनी जगह पे ठीक है, ये किसका है, प्लस का, तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा, जहां पर नंबर नहीं होता वहां पर 1 मानते हैं ना, तो 7y बच जाएगा ये। और यहाँ पर देखो वही केस है जो हमने आपको बताया था कि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का ही बचेगा। और यहाँ पर कितना है, -35 डिवाइड बाई 7। अभी 7 से कट करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन नंबर के पहले माइनस तो था ही, ये तो कैंसिल हुआ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, -5। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? नो मैम। ओके बच्चा, चलो फिर मैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको हिंट दे देती हूँ। ये जो नंबर है बच्चा, जैसे हम 7 लिखा होता था तो ट्रांसफर करते थे, यहाँ पर माइनस का 2/5 निकाल, तो 2/5 को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। जब इसको भेजेंगे तो पूरा का पूरा दूसरे साइड भेजेंगे। ओके चलो ट्राई करो क्या आएगा, और फिर जब दूसरे साइड हो जाएगा तब हमें पता है एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे, नहीं आएगा गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम 3/-10। नहीं बच्चा ये नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करो। प्रॉपर नंबर आएगा लाइक 1 2 3 4 ऐसे वाला नंबर। चलो देखते हैं क्या होएगा। यहाँ पर देखो 6y अपनी जगह पर ठीक है, ये वाला जो है वो तो ठीक अपनी जगह पे है नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है। हमने आपको बताया जहां पर कोई भी आपका साइन नहीं होता है वहां क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 यहाँ पर थे 8/5, ये माइनस का था, पूरा नंबर ही तो है 2/5, इसको इसी तरह भेजेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 -8 तो वही है, 6 में से -8 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 और यहाँ पर y। अभी ये देखो यहाँ पर क्या है, हाँ बचा माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर देखो 8 + 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आया, 2y आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5। अभी 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बचे यहाँ पर क्या आया, -2y = 2। तो हमें पता है कि नंबर्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। हमने देखे नंबर नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 होता है, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि वेरिएबल नेगेटिव में होता है, या -y -x ऐसा कभी हमने पढ़ा है क्या किसी भी अल्फाबेट्स में, नहीं। तो यहाँ पर जो माइनस है बचा वो है किसका, माइनस का 2 है, तो बचे 2 आपका जब होगा शिफ्ट होगा, मीन्स ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये साइन के साथ जाएगा, क्योंकि नंबर का साइन था। तो ये कितना बचेगा 1, अभी क्योंकि ऑलरेडी माइनस था तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, -1। समझ आया बच्चे? इसमें चल एक क्वेश्चन में दे रही हूँ उसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 10 - 5m और 2m⁻3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है m = -2 पर। मैं आपको ये सॉल्व करने से देने से पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ कि जब हम क्या करते हैं -2 का स्क्वायर करते हैं, तो हमने -2 का स्क्वायर करा ना बच्चा, ठीक है, तो स्क्वायर में होता क्या है, जो बेस है हमारा, जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कोई भी पावर करेंगे, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमें पता है 2 माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। सेम अगर हमें क्या करना है, माइनस के 2 का क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस के साथ 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,
ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हुआ माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस आपका क्या होता है, अगर हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में करें तो माइनस ही रहता है, तो ये कितना हो जाता है -8। इस तरह करते हैं। ओके चलो अभी ट्राई करो, सॉल्व करो कितना आएगा और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। मैम 36। ओके ठीक है, ओके बच्चा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि अगर हम माइनस की बात करें तो किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी ये हमारा डिफरेंट टॉपिक है, ये हम करेंगे। लेकिन देखो कितना आ जाएगा -5 -2 करेंगे, यहाँ पर कितना होगा -2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा m�3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर कितना आएगा आपका, सेकेंड बचे, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 10 और ये आपका कितना हो जाएगा 2 और ये -8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 16, 36 आ जाएगा। ये हम करेंगे अभी इसके क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आपको पावर और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहे थे। अभी ये क्वेश्चन हम पोल में करते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पोल में ही करेंगे इसका आंसर। दिया क्या गया है 3y माइनस 2y5। मैम ये क्वेश्चन पोल में भी है? हाँ हाँ बच्चा पोल में ही करना है इसको, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चलो इसका आंसर करना है आपको। ट्राई करो बच्चे क्या आएगा। मैम हो गया। ओके वेरी गुड। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं कर रहा मैम। एक सेकंड में चेक करते हो बच्चा क्यों नहीं कर रहा। अभी कर रहा है बच्चे। यस मैम। यस मैम। ओके सारे बच्चों का करेक्ट है आंसर बच्चा। ओके 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है।
बचा अभी भी आपके 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर दो। सॉरी बच्चे, वो यहाँ नेट चला गया था, दैट्स व्हाई वो हट गया था, सॉरी बच्चे। बच्चे जो भी बचे हुए आंसर करने को जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 13 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ओके, लास्ट आंसर के 5 4 2 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 3y तो था यहाँ पर, तो यहाँ पर ही रहेगा। आपका जो 2y था वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हाँ, बी आंसर था बच्चा। 2y कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक है, 28 डिवाइड बाई 5 ठीक है, लेकिन ये किसका है, माइनस का है, नंबर ही तो है, दूसरे साइड जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2y 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो y अकेला लिख लेंगे। अब 20 देखो, दोनों की पावर जो है, दोनों का जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो पावर क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ बी इज आंसर बच्चे। 5 ही रहेगा, ऊपर वाले नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 30 डिवाइड बाई 5 इससे कट करोगे तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे बच्चे, तो हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने, काफी बच्चों ने गलत किया, लाइक आधे बच्चों ने गलत किया है, तो हम आपको एक और क्वेश्चन दे देंगे इस ऐसा सही, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोग मुझे बता दो, इतना समझ आया या नहीं आया। यस मैम। चलो फिर एक ऐसा सही क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप लोग अप्लाई करके देख पाओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर पोल में वैसे करेंगे। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है आपका 2y माइनस 11/2 और 17 डिवाइड बाई 2 और माइनस का 2y। चलो इसका आंसर करेंगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस बच्चा, अभी मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। टू लिखा है लास्ट में, y इज इक्वल टू, सॉल्व करो और इसका आंसर पोल में करेंगे। मैम पोल स्टार्ट कर दो। 1 सेकेंड बच्चे, बस 1 सेकेंड, स्टार्ट कर रहे हो गया, अभी कर सकते हो बच्चे।
मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? 7/2 है बच्चे, ओके मैम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 7/2, ये -7/2 है, 7 है, ये 2 है। बच्चा ध्यान से करो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किए हैं, 4 बच्चों का करेक्ट है। आधे बच्चों ने सही किया, आधे बच्चों ने गलत किया है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बचे लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, सेम 7 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। ये वाला तो आप लोगों ने पहले से भी ज्यादा गलत किया। ठीक है, कोई नहीं, समझ लो। हम जब तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे तब तक आप सही नहीं कर लेते। देखो यहाँ पर ये 2y है, ये अपनी जगह पर ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ये किसका है, माइनस का है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर्स को हम ले जाते हैं इस साइड। ये आपका किसका है, माइनस का है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम कुछ और नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4y। और यहाँ पर देखो 2 हमारा कॉमन है, तो अभी ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया ये 28 और डिवाइड बाय 2। 2 से कट करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें y की वैल्यू चाहिए ना बच्चा, तो 4 को तो दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। अभी 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 और 2 से तो कट सकता है ना, तो 7 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए था। समझ आया बच्चे? Yes. ओके, चलो फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। किसी को रिपीट तो नहीं करवाना, वरना बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी जहां नहीं समझ आया होगा। क्वेश्चन करवा दो मैम। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं करा रहे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया गया है 2y माइनस 3y 1 सेकेंड 4y3 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 3। 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे। इसको सॉल्व करो और y की वैल्यू निकाल लिया। मैम पोल में करना आंसर। हाँ हाँ, पोल में ही करना है, बस निकाल लो आप। मैं अभी हाल पोल लॉन्च कर दी हूँ, ऑप्शन दे दूं बस। ओके, चलिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे। एक्चुअली में हम पोल में इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग एक दूसरे का आंसर ना देखें वरना हम वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करा देते हैं। चलिए पोल मैंने लॉन्च कर दिया, आप आंसर कर सकते हो। हो गया मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, मैम डन। वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर सही है अभी तक? मेरा भी हो गया जी।
वेरी गुड बच्चे। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम 3 बच्चों का गलत और 9 बच्चों का सही है। यस बच्चे, अभी 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम, जिसने भी नहीं किया है, जो कि अभी भी 5 बच्चे हैं, जल्दी से कर देंगे आंसर। ओके चलिए, 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने, क्या बचे? 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। देखो जिसने गलत किया है, देखो इसको यही रहने देंगे, इसको तो कुछ करेंगे नहीं। ये हमारा क्या है? माइनस का। इस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 11 डिवाइड बाई 3 और ये आपका कितना हो जाएगा? प्लस का 4/3। ठीक है, अभी हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5y। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15 डिवाइड बाई 3। अभी 3 से कट करोगे तो कितना आएगा? 5। लेकिन हमें 5 तो नहीं चाहिए, हमें 5y का आंसर थोड़ी ना चाहिए, हमें किसका आंसर चाहिए? y का। तो हम 5 को भेज देंगे, तो 5 डिवाइड बाई 1 कितना, मतलब 5 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 1। ओके, कोई डाउट बच्चा इसमें? वैसे मोस्टली बच्चों ने अभी सही किया था, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला भी आपको पोल में ही करना है। एक्स में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड बच्चा, मैं चेक कर लेती हूँ, हो सकता है नेट का इशू। अभी हो रहा है? हो गया मैम। मेरा भी हो गया जी। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। जी था मैम। हाँ बच्चा, ये आसान था। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है, और जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बचे अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है कर देंगे, वरना मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत। तो बच्चा ये तो बहुत आसान था, इसमें क्यों ही गलती करी? यहाँ पर देखो 3x है, ये देखो ये प्लस का है ना, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अभी माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आपका 12 आ जाएगा। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में दूसरे साइड जाएगा, किस में होगा? डिवाइड में होगा, और डिवाइड में होगा तो कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन और दे दो।
हाँ बच्चा एक और क्वेश्चन देंगे। ये वाला समझ आ गया? यस जिसने भी गलत किया था बच्चा समझ आया Yes, क्या ma'am. करी हमने? ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ऐसे से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। बच्चे साइन का भी ध्यान रखो, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। मैम हो गया। ओके करेक्ट है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे साइन का ध्यान रखेंगे, जल्दी में सॉल्व करके गलत नहीं करना है। मेरा भी हो गया मैम। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग गलत करो। मैम अब कितना का ठीक है? 4 बच्चों का हो गया बच्चे। मैम। मैम सही है मैम। हाँ अब अभी 8 बच्चों का सही है। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 9 बच्चों का। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। बच्चों माइनस कहाँ से ही आया? मतलब अगर आप लोग माइनस नहीं लगाते खामों का तो बहुत सारे और बच्चों का भी करेक्ट होता। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लस का है, ठीक है। ये किसका है? प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? सॉरी माइनस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 डिवाइड बाई 3 है ये। अभी यहाँ पर देखो ये किसका है? प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा? 5y। और ये आपका कितना हो जाएगा? 20 में से 5 जाएगा 15। 15 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अभी ये वाला मैं अभी एक्सरसाइज सॉल्व किया था कि 5y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 5, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा 1। दैट मीन्स आंसर हमारा कितना होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। ओके, इतनी बार समझ आए बच्चा? आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके चलो नो फिर डाउट नेक्स्ट। मैम। ओके, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, जो कि क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ओके, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चा, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है। ठीक है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया जाता है वो किसके टर्म में दिया जाता है? उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसमें आपका क्या होता है? उसमें कांस्टेंट होते हैं। ठीक,
तो हमें सारे के सारे पॉलिनोमियल का पता किसमें करना है, सबका ही आपको पता करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसको सॉल्व करके नंबर मिलाना। अभी ऐसे कैसे आ जाएगा, जब हमारा उसमें वेरिएबल दिया गया है तो हम उसको किसके बराबर रख देंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर ले सकता है वो, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन होगी, दी जाएगी कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल का यह नंबर वैल्यू हुई तो आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो मैं रिपीट करती हूँ कि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है पॉलिनोमियल की, वो कैसे करनी होती है, जो आपका वेरिएबल का नंबर दिया रहेगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा, उसको पुट करेंगे और जो पूरे वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि px जो कि आपका क्या डिनोट कर रहा है, पॉलिनोमियल को बता रहा है, क्या दिया गया है, x+3। इसको सॉल्व करके हमें नंबर में बदलना है, तो हमें x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम कैसे ही बदलेंगे। तो बचा यहाँ पर हमें दिया भी गया है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ पता करना है, x = 2 पर। इसका मतलब है बच्चा, जहां जहां आपका क्या आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, 2 के इक्वल रखेंगे। तो कहाँ x आ रहा है, सबसे पहले x यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, 2 रख दोगे। फिर हमारा x कहाँ आ रहा है, ये x+3, मतलब 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, ये 5। इस तरह ये जो वैल्यू आ गई, आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल x+3 की जो x = 2 पर वैल्यू है वो क्या है, 5 है। ये हमें बताना पड़ता है कि हम किस वेरिएबल के किस नंबर पे वैल्यू निकाल रहे हैं, या कह लो x = कितना रख रहे हैं। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि जो px है, जो कि एक पॉलिनोमियल है, दैट इज x+3, इसको अगर हम 2 पर निकाल रहे हैं, एट x = 2 पर इसकी वैल्यू 5 होगी। ये मतलब होता है, इसको ऐसे ही रीड करते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, 5 पे निकालनी है, तो वही प्रोसीजर है, जहां जहां पर आपका कितना आ रहा है, x आ रहा है, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 रखेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। अभी चलो यहाँ पर बताओ, अगर हम x = 0 रखें इसमें, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां जहां x आ रहा है, आएगी मैम 3 आएगी, ओके वेरी मैम गुड, 3 आएगी। ओके बच्चे वेरी गुड। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा p x आ रहा है, तो p0 की जो वैल्यू होगी, डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि p0 की वैल्यू, हो सकता है कि आपको x = 0 नहीं दिया गया, ये वाला क्वेश्चन दिया गया और डायरेक्ट पूछ लिया गया कि p0 की वैल्यू बताओ, तो ये 0 आ कहाँ रहा है, x की जगह पे आ रहा है ना बच्चा। तो इसका मतलब है कि आपको जहां भी इस वाले पॉलिनोमियल में x आ रहा है उसको 0 रख देंगे। तो 0 रख दिया तो कितना आया, 3 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। देखो यहाँ पर मैंने खैर अभी बता दिया था आपको कि अगर हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। जैसे 3x² है, तो x² क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे और प्लस माइनस वर्ब में सॉल्व करते हैं। याद रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस माइनस सॉल्व होता है, ओके। और उससे भी पहले सॉल्व होता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस माइनस, ओके। चलो रख दो, यहाँ पर x = 2 रखना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x पर ही प्लेस करना बचे, उसके ऊपर जो भी पावर है, जो भी नंबर है, उससे हमें मतलब नहीं है। सिर्फ हम x की जगह पर रखेंगे, 2 रखेंगे और उसकी जो कोई पावर रहेगी वो वैसे ही रहेगी। चलो ट्राई करेंगे बच्चा, कितना आंसर आएगा ये आप मैसेज में बता सकते हो, आप बोल के भी बता सकते हो, जैसे भी सही लगे। ओके ओके 15 आएगा मैम इसका आंसर। ओके वेरी गुड, 15 आएगा मैम। राइट।
ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे करना है। 3, ठीक है। अब बच्चे बस इतना ही याद रखना है आपको कि हमें x की जगह पर रखना, उसकी पावर क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 थी तो रहेगी, यहाँ पर भी 2 था तो 2 रहेगा। अब बच्चे जल्दी में ये भी नहीं करना कि 4x लिखा है तो 42 लिख दो, वरना ये 42 हो जाएगा, जबकि इसका मतलब क्या है कि दोनों का गुणा होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये सीधा सीधा 42 बन जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द 2 और माइनस का 5। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको ऑर्डर बताया क्या क्या सॉल्व करना है। पहले स्क्वायर, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन आ रहा है तो ऑफकोर्स पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस या माइनस, जो भी करना है। प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस पहले कर लिया करो ताकि नंबर बड़ा हो जाएगा तो माइनस करने में आसानी रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा 3। अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये -5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चा 12 प्लस 8 -5, तो ये 20 -5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आंसर कितना आएगा 15। यस बच्चा। नहीं बच्चा, अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इतने जल्दी बोल नहीं करेंगे। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें -1 रखना है, ट्राई करो। वैसे तुम लोग कर लोगे, हमने अभी पहले भी कर रखा है ऐसा क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। हमें करना क्या है, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां -1 रखना है। पावर को वैसे ही रहने देंगे बच्चे, बस -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके 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 बच्चा, चलो जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ -1 रखना है y की जगह, हम किसी भी पावर से छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय द -1 हो जाएगा, -2 तो है ही। अब यहाँ पर देखो, हमने आपको बताया था जब हम क्या करते हैं, जब हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, और अगर हम माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस ही रहता है। तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस में ही होता है हमेशा, और ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -2। हमें पता है अगर 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स नेगेटिव के हैं तो वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं बच्चे, 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2, -4 और -1, तो कितना हो जाएगा बच्चा -7 हो जाएगा, और +3 है तो बच्चा दोनों का डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -4। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में इसके पोल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं। नो मैम।